अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद उपल म्युनिसिपल स्टेडियम्स में न्यू ईयर पार्टी के बाद कचरे का ढेर छोड़ दिया गया है, जिसमें फूड, प्लास्टिक और बीयर के बोतल शामिल थे। लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज पर सफाई ना करने का इल्जाम लगाया है। पार्टी में अल्कोहल काउंटर भी था, जो लोकल अथॉरिटीज के परमिशन से मिला था। हैदराबादीज ने नए साल का स्वागत वेलकम बिरयानी पार्टीज और अल्कोहल के साथ किया है। बिरयानी के ऑर्डर की वजह से रेस्टोरेंट्स के बाहर झगड़ा भी हुआ है और ड्रंकन ड्राइव पर पुलिस ने कई लोगों को चालानात भी आयद किए गए हैं। एक शख्स को अल्कोहल लेवल 500 mg 100 ml तक रिकॉर्ड हुआ है। हैदराबाद न्यू ईयर पर ड्रिंक एंड ड्राइव के 28,073 केसेस रजिस्टर्स हुए। हैदराबाद और रक्षा कुंडा में रजिस्टर्स किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने एक बाइक को रोका जिसके रेसिस रीडिंग्स 550 mg 100 ml तक था, जो लीगल लिमिट्स के काफ़ी ज़्यादा है। हैदराबाद में 839 केसेस रिपोर्ट्स हुए हैं, जिसमें से 685 टू व्हीलर्स ड्राइवर्स थे। रक्षा गुंडा में 619 केसेस में से 526 टू व्हीलर इन्वॉल्व थे। पुलिस ने कॉशंस दिया कि ड्रिंक एंड ड्राइव जानलेवा हो सकता है और भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पब्लिक को सेफ अल्टरनेट जैसे कैब और बाइक टैक्सी यूज करने की सलाह दी गई। हैदराबाद, एलबी नगर और सिकंदराबाद में न्यू ईयर पार्टी पर बिरयानी के लिए कस्टमर्स और डिलीवरी एजेंट्स के दरमियान लड़ाई हुई। महफिल रेस्टोरेंट्स के बाहर लंबी लाइन में टेंशन बढ़ गया था जब डिलीवरी एजेंट्स ने अपने ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश की। बिरयानी के क्रेज ने अरेंजमेंट्स को फिजिकल ट्रैक्स में बढ़ा दिया है, जिसके बाद रेस्टोरेंट्स ने टेम्पररी सर्विस बंद कर दी। स्विगी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में हैदराबाद से 9.7 बिलियन से बिरयानी ऑर्डर हुए और चिकन बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद की गई है। आपको कौन सी बिरयानी पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। तेलंगाना संक्रांति ने मार्च 2025 तक 799 नए इलेक्ट्रॉनिक बसेस इंट्रोड्यूस करने का ऐलान किया है, जिसमें से 353 बसेस हैदराबाद और 446 डिस्ट्रिक्ट जैसे करीमनगर, वरंगल और नलगुंडा में चलाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री और रोड टैक्स वाइफ किया है। इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। ये इंटीमेटिव पुराने डीजल बेसिस से रिप्लेस करने और पोल्यूशन कम करने के लिए है। टीएसआरटीसी अभी 100 इलेक्ट्रॉनिक बसेस ऑपरेट कर रहे हैं और एक्सपेडिशन प्लान अंडरवे है। न्यू ईयर पर रक्षाकुंडा में ड्रिंक एंड ड्राइव के 690 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 21 से 30 साल के 262 यंग अडल्ट शामिल थे। व्हीकल वाइड डेटा के मुताबिक 526 केसेस टू व्हीलर्स के थे, जबकि 64 फोर व्हीलर और 26 थ्री व्हीलर इन्वॉल्व हुए हैं। सिर्फ 2 माइनर और 33 प्लस 50 प्लस एज के ग्रुप थे और कोई फीमेल इन्वॉल्व नहीं थी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और टीम 21 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड में WEF के 55 एनिवर्सरी से एनुअल मीटिंग्स में शामिल होंगे। पहले विजिट्स में 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट्स हुआ था। इस बार भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी प्लान तैयार है। टूर का आगाज ऑस्ट्रेलिया से 13 या 15 जनवरी को होगा, जहां यूनिवर्सिटी विजिट और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के इंस्पेक्शंस का होगा। 19 जनवरी को सिंगापुर के बाद ये डेलीगेशन ड्राइव जाएंगे। सिकंदराबाद वीआई सेक्शंस कोर्ट ने 48 साल के वी महेंद्र चारी को 2018 के मर्डर अटैम्प्ट केस में 10 साल की सख्त सजा सुनाई है। चारी ने दलित से शादी पर अपनी बेटी का हाथ काट दिया और दामाद पर मेहशर से हमला किया था। कोर्ट ने SC/ST एक्ट वायलेशंस मर्डर अटैम्प्ट के लिए 10 साल का सजा और 2000 का जुर्माना लगाया है। 30 दिसंबर को कोम्पल्ली के उलवाचारी ट्रेन थीम रेस्टोरेंट्स और मजदूर किचन्स पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने रेड की। उलवाचेरू फांसी लाइसेंस नहीं था, सब्जियां सड़ी हुई थी, एक्सपायरी आइटम और रंग मिले। ट्रेन थीम में पानी के सेगमेंट खाना गलत जगह पर रखा गया था और मंदरू किचन में खराब फूड, रोशंस का कचरा और सफाई के मामले ठीक नहीं थे। इन रेस्टोरेंट्स में खाना और सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। हैदराबाद के रियल एस्टेट सेक्टर्स अभी स्लो डाउन का सामना कर रहे हैं, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स की कमी, रेजिडेंशियल सेल्स की गिरावट और कंस्ट्रक्शन परमिट्स में करप्शन शामिल है। GHMC ने 2023 में 39.869 परमिट दिए थे, जो 2024 में सिर्फ 14,043 रह गए हैं। रिन्यू भी 870.96 करोड़ से 815.76 करोड़ तक गिर गया है। हाई रेट प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी कमी हो गई है। बिल्डर्स को अप्रूवल्स में देर और
इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर अप्रूवल प्रोसेस को इफेक्टेड बनाया जाए तो इन्वेस्टमेंट से इंगेज किया जाएगा तो सेक्टर को रिव्यू किया जा सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जीएचएमसी ऑफिसर रंगनावत के खिलाफ खाजागुड़े में डिमोलिशन एक्टिविटीज पर नफरत का इजहार किए हैं। जस्टिस लक्ष्मण ने जीएचएमसी के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें नोटिस इश्यू होने के 24 घंटों के अंदर डिमोलिशन किया गया है। कोर्ट ने इस एक्शन के अरबिया और अनजस्टिफाइज कहा। जस्टिस लक्ष्मण ने रंगनावत को वार्न किया, अगर ऐसे वाकया बढ़ता रहा तो उन्हें दोबारा कोर्ट बुलाया जा सकता है। कोर्ट ने जीएचएमसी ऑफिसर्स को भी लीगल प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दी गई है। इस मामले पर फ्यूचर हायरिंग की बात की जीएचएमसी से डिटेलिंग एक्सप्लेनेशंस की मांग की गई है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में तय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,